आज का चैप्टर नाव तथा धारा संबंधी पर्सन है भाई, बोट एंड स्ट्रीम। तो यहाँ जो है कोई नाव थी, शांत जल में, नाव का वेग मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी का यानी कि धारा का वेग, किसी नदी में धारा का वेग जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव शांत जल से नदी में तरा दी जाए तो उसका वेग बढ़ जाएगा। धारा की दिशा में नाव का वेग ए प्लस बी, दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग घट जाएगा, यानी कि ए माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की दिशा में नाव का वेग यदि x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की विपरीत दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तुम्हें निकालना कि शांत जल में नाव का वेग x प्लस वाई बटे 2, यानी कि दोनों की चाल जोड़ के आधा करना है, और धारा का वेग निकालना है तो x माइनस वाई बटे 2, यानी कि दोनों की चाल घटा के उसका भी आधा करना है। तो ये तुम्हारे सूत्र थे भाई, इनसे ही सवाल निकलेंगे तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर पहला है भाई, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो शांत जल में नाव की चाल, सबसे पहले मैं इनकी यहाँ चाल निकाल लूंगा भाई, कि भाई धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, देखो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और यहां तो मैं दूरी दे रखी भाई कितनी, 24 किलोमीटर की, और समय है 4 घंटे। 4 छंग 24 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होगी धारा की दिशा में नाव की चाल। और धारा की विपरीत दिशा में भाई, विपरीत दिशा में नाव की चाल, सूत्र ये भाई दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी, इतनी ही दूरी, इतनी कह रहा है कि इतनी ही दूरी 24 किलोमीटर की दूरी, 6 घंटे लग रहे हैं उसे, समय कितना लग रहा है 6 घंटे, तो 6 24 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब तुमसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल बराबर, यानी कि x प्लस में y, दोनों की चाल को जोड़ के आधा करना था तुम्हें। तो यहाँ है भाई 6 प्लस में 4 बटे में 2, यानी कि 10 बटे में 2, तो ये होगा तुम्हारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई नाव की शांत जल में चाल। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है, तो नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो यहां मैंने बस धारा की, नाव की चाल मान ली भाई, नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और देखो धारा प्रवाह की चाल दे रखी है, धारा के प्रवाह की चाल दे रखी है, धारा की चाल बराबर रखी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल आपस में जुड़ेंगी, और जब धारा की विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल आपस में घटेंगी। तो यहाँ एक सूत्र है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा में टाइम, समय कितना दे रखा भाई। तो चालों का गुणनफल करो तो देखो, जब चाल दिशा में जाएंगी धारा की दिशा में, अब धारा की दिशा में करूं, दिशा बराबर x प्लस में 4 करूंगा, और धारा की विपरीत करूं तो x माइनस 4। ये चाल है भाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी दे रखी थी, दूरी भी दे रखी 6 किलोमीटर, दूरी बराबर उसने दे रखी 6 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। ये रही भाई क्वेश्चन में 6 किलोमीटर की दूरी। याद देखना भाई तुम्हें कि दूरी 6 रखनी है यहाँ,
बराबर चालों का गुणनफल कितना है भाई, यह है तुम्हारा x प्लस 4 गुणा x माइनस 4 बटे, यहाँ देख लिया भाई मैंने 4 से 4 खत्म होगा तो यहाँ 2 ही बचेगा, यानी कि x 2x बचेगा केवल, यहीं काट रहा हूँ वही ना, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा बचेगा 2x और गुणा में है 2, इस 2 से इस 2 को खत्म कर लेंगे और इस x की गुणा इधर कर लेंगे, 6x बराबर, यहाँ एक बार जोड़ना एक बार घटाना, यानी कि a की 2 माइनस b की 2, तो यहाँ लिख दो भाई x की पावर 2 और माइनस 4 की पावर 2, तुमने देख लिया कि 4 का वर्ग करूंगा 16 हो जाएगा, 6x बराबर x की पावर 2 माइनस 16। अब इस x को जो है इधर ले जाएंगे भाई, तो हो जाएगा भाई x की पावर 2 माइनस 6x और माइनस 16, इस 16 का ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करूं तो 16 आवे, जैसे 8 गुणा में 2 और उनका अंतर करूं तो वो 6 आवे। यहाँ लिख लिया भाई तुमने कि भाई x की पावर 2 माइनस 8x और यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा जब खुलेगा कोष्टक 2x और माइनस 16 बराबर 0 के। इसके बाद यहाँ कॉमन आ जाएगा वही x माइनस, x कॉमन ले ले तो x माइनस 8, यहाँ प्लस का 2 कॉमन तो x माइनस 2 8 16 8 अंदर बराबर 0। इसके बाद यहाँ देख लिया भाई कि इनमें से एक उठाएंगे, प्लस वाले को तो छोड़ देंगे, कि x माइनस x प्लस में 2 बराबर 0 के, तो ये तो माइनस का हो जाएगा कि x बराबर माइनस का 2, यहाँ से ये उठाओगे भाई और ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, तो x प्लस में x बराबर में 8, यानी कि x का मान जो तुमने माना था कि नाव की चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा, वो चाल तुम्हारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आई। अब कह रहा कि धारा की विपरीत दिशा में, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 माइनस, यानी कि प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो कह रहा कि भाई दूरी 6 किलोमीटर की तय करनी थी, कितना समय लगेगा उसे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी आई तो भाई तुम्हारी 6 किलोमीटर की, चाल थी तुम्हारी 4 किलोमीटर, 2 से काट लिया इसे, 2 से काटा 2 तिया 6 2 दूनी 4, इसे भी काट लो भाई, यह होगा 2 एकम 2, एक सही 1 बटे 2 घंटे लग जाएंगे भाई तुम्हें इस दूरी को तय करने में। क्वेश्चन नंबर 10, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, खेने माने नाव चलाने में, उसके प्रभाव के साथ खेने से दुगना समय लगता है, तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। तो देखो भाई अगर मैं यहां लगा दूं कि धारा के विरुद्ध जा रहा है, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध लिख दिया, इधर धारा की दिशा में लिखा, धारा की दिशा में, यहां लिखो समय, समय धारा के विरुद्ध, धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में 1 घंटा लगता है तो धारा की दिशा में धारा की दुगना समय लगता है, कह रहा दुगना समय, तो यहाँ समय अगर यहाँ लिखूं चाल, तो समय और चाल आपस में विपरीत होते हैं भाई, तो यहाँ चाल धारा के विरुद्ध आएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और धारा की दिशा में चाल आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब यहाँ से तुम्हें से पूछ रहा है कि भाई नदी का प्रभाव जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ऐसा लगाओ भाई कि शांत जल में नाव का वेग बराबर, यहाँ दोनों जोड़ का आया था भाई, जोड़ का था, यानी कि 1 प्लस में 2 बटे में 2, इसका मतलब होगा 3 बटे 2, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा सांझ में नाव का वेग, और धारा का वेग का सूत्र है कि घटा के आधा करेंगे भाई घटा के, यानी कि 2 माइनस 1 बटे 2, यानी कि 1 बटे 2, इसका मतलब होगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग। लेकिन तुम्हारे हिसाब से धारा का वेग कितना दे रखा था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लगाऊंगा 0.5 यूनिट बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुमसे पूछा किसका भाई,
व्यक्ति को स्थिर जल में खेने की दर क्या है? तो व्यक्ति को स्थिर जल में यानी कि शांत जल में खेने की दर क्या है? शांत जल में वो है तुम्हारी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 यूनिट बराबर किसके होगी? तो 1.5 यूनिट की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भाई 1.5 और बटे में करेंगे 0.5। 0.5 से 5 से पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 5 तिया 15 और 2 तिया 6। तो तुम्हें शांत जल में नाव की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, एक नाव अनुप्रवाह माने होता है कि धारा की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर लेती है, जबकि वापस आते समय 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी किलोमीटर, उस नौका की गति कितनी है, यानी कि कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ देखो भाई, अनुप्रवाह जा रही है, अनुप्रवाह चाल, नाव की अनुप्रवाह चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दे रखी भाई तुम्हें 30 किलोमीटर की दूरी और समय दे रखा है इसमें 2 घंटे। ये दे रखा भाई 2 घंटे में जा रही है 30 किलोमीटर की दूरी, क्या अनुप्रवाह, जब धारा की दिशा में जा रही है तो नाव की चाल अधिक होगी। और ये आया भाई तुम्हारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि उतनी ही दूरी जो है, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी जब विपरीत दिशा में चलेगी, यानी कि वो कह रहा है जबकि वापसी आते समय 6 घंटे लग जाते हैं, यानी कि वापसी में, वापसी या वापस आते समय, वापस आते समय चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी 30 और घंटे लग रहे 6, काट लिया भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तुमसे पूछा है इसने लास्ट में कि नौका की गति कितनी है, नाव की चाल कितनी है। नाव की चाल बराबर, लास्ट में देखो बस, इन चीज को मत देखो, आधी है ना, तो नाव की चाल बराबर ये दोनों चाल को जोड़ के आधा, 15 प्लस में 5 बटे में 2, मैंने लिखा भाई 20 बटे 2, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारी नाव की चाल आई क्वेश्चन में।